दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, आज वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कायद-ए-आज़म की तकारीर और उनमें से लिए गए इक़्तिबासात। ये मालूमात इकट्ठी की हुई हैं प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने। तो तकारीर में से उन्होंने जो सिलेक्शन की है वो उन्वानात के हिसाब से की हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, जब तकरीर होती है बहुत से मौज़ूआत होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राइटर ने उन सब तकारीर में से वो हिस्से चुने हैं जो कि एक खास मौजू से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा आज का जो मौजू है वो है अक़लियतें। कायद-ए-आज़म ने जब गैर मुल्की आखिरी नुमाइंदों से मुलाकात की 14 नवंबर 1946 को, तो उन्होंने उनसे कहा, अगर आप हमें हैवान नहीं समझते तो याद रखिए ये मुसलमान अक़लियतों के साथ बेहतरीन फ़याज़ाना सलूक करवा रखेंगे। उसके बाद 14 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कायद-ए-आज़म ने फरमाया पाकिस्तान में अक़लियतों की पूरी हिफाजत की जाएगी, और वो किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती हो। उनका मजहब, अक़ीदा और ईमान पाकिस्तान में बिल्कुल सलामत और महफूज रहेगा। उनकी इबादत की आज़ादी में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी। उनके मजहब, अक़ीदे, जान माल और उनकी सकाफत का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ होगा। वो बिला लिहाज रंग व नस्ल हर एतबार से पाकिस्तान के शहरी होंगे। पाक दस्तूरिया से खिताब करते हुए 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, शहनशाह अकबर ने गैर मुसलमों से रवादारी और हुस्न सलूक जो मुजाहरा किया वो कोई नई चीज नहीं थी। उसका ताल्लुक बहुत पीछे हटकर 1300 साल पहले से है, जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपने अल्फाज से बल्कि अपने कामों से यहूदियों और ईसाइयों के साथ बेहतरीन सलूक किया। उस वक्त किया जबकि वो मग़लूब और मफतूह होते थे, और उनके ईमान और अक़ीदे का न सिर्फ ख्याल रखा बल्कि एहतराम किया। मुसलमानों की पूरी तारीख जहाँ कहीं भी उन्होंने हुकूमती ऐसे इंसानी और अजीम असूलों से भरी पड़ी है, जिनकी तक़लीद करनी चाहिए और जिनको अमली जामा पहनाना चाहिए। ये चंद इक़्तिबासात अक़लियतों के बारे में। आगे देखते हैं कायद-ए-आज़म ने ख़वातीन के बारे में क्या कहा। मुस्लिम कन्वेंशन जो कि दिल्ली में हुई 17 अप्रैल 1946 को, वहाँ खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़वातीन के बारे में कहा, खुशी की बात है कि मुसलमान ख़वातीन में भी इनकलाबी तब्दीली पैदा हो रही है। ये तब्दीली बहुत अहमियत रखती है। दुनिया में कोई कौम उस तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम के मर्दों के साथ साथ औरतें भी आगे न बढ़ें। 6 फरवरी 1948 को मुस्लिम लीग के शोबा ख़वातीन से खिताब करते हुए कराची में कायद-ए-आज़म ने कहा, आपके पास इससे भी बड़ी कामयाबी की कुंजी है। वो कुंजी है आपकी आइंदा नस्ल। अपने बच्चों की इस तरह तरबियत कीजिए कि वो पाकिस्तान के काबिले फ़ख्र शहरी और मौजूद सिपाही बन सकें। आपने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए जैसे अब सारी दुनिया एक मुसलमान हकीकत तस्लीम कर चुकी है, बस एक कदम और आगे बढ़ाना है। वो वक्त दूर नहीं जब सारी दुनिया की कौमें पाकिस्तान की तारीफ व तौसीफ करेंगी, इंशाअल्लाह। 28 मार्च 1948 में रेडियो पाकिस्तान नशरियात ढाका से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा, कौम की तामीर और उसके इस्तेहकाम के लिए अजीम कठिन काम के सिलसिले में ख़वातीन को इंतहाई अहम किरदार अदा करना है। ख़वातीन कौम के नौजवानों के किरदार की मौमार होती हैं, जो ममलकत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हसूल पाकिस्तान की तवील जिद्दोजहद में मुसलमान ख़वातीन अपने मर्दों के पीछे मजबूती से डटी रही हैं। अमीर पाकिस्तान की उससे सख्त और बड़ी जिद्दोजहद जिसका हमें अब सामना है, ये न कहा जाए पाकिस्तान की ख़वातीन पीछे रह गई या अपना फर्ज अदा करने से कासिर रही। आज की पॉडकास्ट यहाँ पर रुकते हैं। अगले पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे रियासत के बारे में क्या कहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। आखिर में आज के ख्याल के तहत शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के कुछ ख्यालात शेरों की सूरत में आपसे शेयर करते हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यही आईन कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राहे अमल में गामजन महबूब फितरत है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अगली पॉडकास्ट तक आपसे इजाजत लेते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।